Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। तो कल कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था हमने? सर लास्ट वो सोल्जर वाला तक। वो लास्ट था? नहीं सर, वो पाइप वो लीक हो रहा था वहां पे। ये वाला? हाँ, ये वाला। सर इसका आंसर तो 6.6 था ना? कर लिया था ये हमने? हाँ हाँ सर, ये हो गया। अच्छा, हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए हों उसमें। ये वाला करिए। ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो फादर एंड मैन और सन वाला ना, उसी टाइप का ये भी। हो गया? 21 days। 21 days. A and B together can do a job in 12 days. B alone can finish it in 28 days. How many days A alone can finish it? ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है वो मैन और सन वाला। लेट्स से द वर्क टू बी डन इज डब्लू। दो लोग कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है वही हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। बी इस काम को जो है वो 28 डे में कर सकता है, और दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी इज़ डब्लू बाई एक्स, इसकी प्रोडक्टिविटी इज़ डब्लू बाई 28। दोनों मिलके कितने में काम करते हैं? 12 डेज। ठीक है, तो इसका 12 डे का वर्क हो गया 12 इंटू डब्लू बाई एक्स प्लस 12 इंटू डब्लू बाई 28, एंड दिस इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, 12 को भी आप इधर रखें तो 1/x प्लस 1/28 इज इक्वल टू 1, और यू कैन से 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/28। अब 12 और 28 का एलसीएम कितना होगा? 84, है ना? Yes, sir। तो एलसीएम बिकम्स 84। दिस गोज 7 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 1/x इज 4/84, और यू कैन से x इज 21।
ठीक है, तो ए जो है वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, इन 12 डेज। ठीक है, ऐसे ही करा, कुछ और करा? मैं डायरेक्टली लिखा था सर। क्या ये? 1/12 माइनस 1/28। अच्छा, ठीक। हाँ सर। ये भी कर लिया है क्या हमने? हाँ हाँ सर, ये तो हो गया उसका 9। हाँ 1/6 वाला था ना ये? हाँ करेक्ट, 1/6। हो गया? So 48/7। हाँ सर, 48/7। 48, एक मिनट, 6.86। 48/7. George takes 8 hours to copy a 50 pages manuscript, while Sonia can copy the same manuscript in 6 hours. How many hours would it take them to copy a 100-page manuscript? ठीक है, यानी कि आपको जो काम करना है दैट से 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, जॉर्ज और सोनिया दो लोग हैं। जॉर्ज जो है वो 50 पेज का काम कर सकता है 8 आवर्स में। ठीक है, सोनिया जो है कॉपी द सेम दैट इज 50 इन 6 आवर्स। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी आप इस वैल्यू से निकालेंगे, क्योंकि 50 के टर्म्स में दिया और 100 टोटल काम करना है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो दैट विल बी 50/8। ठीक है, इसकी 50/6। और दोनों कितना टाइम तक काम करेंगे, लेट से 80 अगेन, तो 50 को आप बाहर रख के, या टी को भी बाहर रख सकते हैं, 1/8 प्लस 1/6 एंड दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, इसको यहाँ से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो टी, इन दोनों का एलसीएम विल बी 24, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 7/24। तो यहाँ से टी विल बी इक्वल टू 48/7 आवर्स। ठीक है, और यू कैन से 6
6/7 आवर्स। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आंसर आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। अगेन इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। सर 11। 11। हाँ सर। गणेश कुमार यही आ रहा है। एक मिनट सर। Yes sir, 11 days. A can do a piece of work in 25 days and B in 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many days will B finish the remaining work? ठीक है, तो W काम करना है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि स्टार्टिंग से ही A जो है वो उस काम को 25 डेज में करता है, B जो है वो उस काम को 20 डेज में करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने से पहले आप यहाँ पर W की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वही एलसीएम ऑफ 25 एंड 20, व्हाट विल बी दैट? 100। 100। ठीक है, तो ये आपकी W की वैल्यू हो गई, दैट इज़ 100। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालिए, प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, तो 100/25, 100/25 दैट मीन्स 4, और 100/20 दैट मीन्स 5। ठीक है, अब दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं, तो उसका दो तरीका है करने का, जैसे हमने कल भी किया था कि या तो आप पहले 5 दिन में निकालें कि दोनों ने कितना काम कर लिया, फिर जो रिमेनिंग वर्क है उसको अकेले बी ने कितने दिन में किया, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों ने 5 दिन काम किया, उसके बाद ए जो है वो चला गया, यानी कि ए ने जो है वो कितने दिन काम किया? सिर्फ 5 दिन। ठीक है, अच्छा। ए ने काम किया 5 दिन और बी ने काम किया है टोटल लेट से T डेज टोटल। ठीक है, हालांकि आपको निकालना है कि रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में करेगा, तो हम 5 दिन के बाद जो टाइम बचेगा वो माइनस कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो टोटल वर्क ए का हो गया 20 प्लस बी का हो गया 5T एंड दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से यू गेट 5T इज इक्वल टू 80 और T इज इक्वल टू 16, यानी कि बी ने टोटल 16 डेज तक काम किया है, लेकिन 5 दिन उसमें वो वाला काम है जो उसने ए के साथ मिलकर किया है। आपसे ये पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मतलब बी ने कितने दिन अकेले काम किया है, तो बी ने अकेले दिन कितने दिन काम किया है, दैट इज 16 माइनस 16 - 5 दैट इज 11 डेज। ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन उसने शुरू में ए के साथ मिलके काम किया है और उसके बाद 11 दिन अकेले काम किया है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप 5 दिन में कितना काम किया दोनों ने वो निकालें फिर रिमेनिंग वर्क निकालें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए।
हो गया. So 13 days. कितना? 13. 13 days. 1 3 हाँ सर. A is 30% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? ठीक है, यानी कि W काम दो लोग मिलकर कर रहे हैं, A और B, A एंड B. A along, ये अलोन होगा ना, अलोन होगा. ये अलोन क्या होता है? Yes, sir. टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज. यानी कि ए उस काम को 23 डेज में करता है, तो ए की एफिशिएंसी W/23 हो गई, है ना. और ए जो है वो 30% मोर एफिशिएंट देन बी है. ठीक है, यानी कि ये उस काम को लेट से अगर x दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी W/x होगी, और ए जो है वो इससे, यानी कि W/23 इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ W/x. यही होगा. यस सर. तो यानी कि यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके कट करते हैं तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x विल बी इक्वल टू 23 इंटू यही होगा, है ना. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई. अब आपसे ये पूछा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों मिल के इस काम को लेट से वही t डेज. ठीक है, तो W/23 इंटू टी प्लस W/23 इंटू 13 और यहाँ ऊपर 10, दिस इज इक्वल टू W. ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए. इसका एलसीएम आएगा 23 इंटू 13. ठीक है, टी बाहर, यह आएगा 13 और यह आएगा 10, दिस इज इक्वल टू 1. तो ये 23 हुआ और ये 23 यहाँ से कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 13 डेज. ठीक है, क्लियर है. हाँ सर. नेक्स्ट. थर्टी टू. 32. यस सर. गणेश कुमार. Second, sir. Yes, sir. 32, sir. 24 men working 8 hours a day can finish work in 10 days.
working at the rate of 10 hours a day, the number of men required to finish the same work in 6 days. ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया था वो, है ना? Yes, sir. तो 24 men working 8 hours a day finish the work in 10 days. ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? नंबर ऑफ मेन वर्किंग 10 hours a day और 6 days. ठीक है, Yes, sir. यही होगा. हाँ सर. तो 10 से 10 कैंसिल, तो नंबर ऑफ मेन विल बी इक्वल टू 24 इंटू 8 बाई 6 4 32 डेज. ठीक है, क्योंकि ये यूनिट ऑफ वर्क जो है वो सेम है ना, कि सेम वर्क. तो बेसिकली 24 आदमी 8 घंटे पर डे और 10 दिन में इतना काम करेंगे. ठीक है, और उतना ही काम इतने लोग इतने टाइम में करेंगे. तो वर्क इज सेम, द अमाउंट ऑफ वर्क, है ना? तो इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क इज सेम, तो इसको इक्वेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज पता लग गए. ठीक है, नंबर ऑफ डेज है, ये क्या है? मैन है सर. मैन है, मैन. 32 मैन. ठीक, चलिए नेक्स्ट. हो गया. सर 8. 8. गणेश कुमार. मेरा नहीं है सर. नया. Nice. A man, a woman and a boy can do a job in 20 days, 30 days and 60 days.
मतलब एक कोई काम अगर आप वैसे मानो, मतलब टोटल वर्क अगर W है, तो मैन, वुमेन और बॉय, ठीक है, ये उस काम को, W वर्क को 20 डेज में कर सकता है, ये 30 डेज में, और ये लेट्स से 60 डेज में। 60 days. ठीक है, ये इनके काम की एफिशिएंसी हो गई। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women to do the work in 2 days। ठीक है, अब देखो, ये तो बेसिकली इनका एक एक दिन का काम होगा, मतलब इसकी आप अगर W/20 प्रोडक्टिविटी लिखेंगे तो ये तो एक एक दिन का काम होगा। ठीक है, एक दिन का काम एक आदमी का, मतलब एक पर्सन का, एक Yes, sir. मैन का, एक वुमेन का, एक बॉय का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2 men और 8 वुमेन काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक? 2 दिन तक। ठीक है, तो 2 मैन का काम ये है, एक मैन का काम एक दिन का, तो ये 2 मैन का काम एक दिन का। ठीक, Yes, sir. सिमिलरली ये काम है एक विमेन का एक दिन का, 8 विमेन का काम एक दिन का। ठीक, Yes, sir. और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या आएगा? 2 men and 8 women का काम 2 दिन का। ठीक, Yes. अब इसको यहाँ से आप सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा? दिस विल बी, यू कैन से, इसको अगर आप, ठीक है, 2W/20 प्लस 8W/30, और बाहर से 2 फिर से, और इसका आप एलसीएम लें, लेट से 60। ठीक है, तो 60, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स 6W, 2 टाइम्स दैट इज 16W, और बाहर से एक और 2, तो ये आपका हो जाएगा 20, एक मिनट, 22 और 4, मतलब 44W/60। ठीक है, तो 2 men और 8 women ने 2 दिन में काम कर लिया है इतना। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वर्क लेफ्ट? वर्क लेफ्ट कितना होगा? टोटल वर्क W था ना, तो वर्क लेफ्ट विल बी W माइनस 44 बाय ये, हाँ सर। तो दिस विल बी 16/60W। ठीक है, ये टोटल काम है जो एक दिन में, मतलब ये टोटल काम है जो करना बाकी है, जो बॉयज करेंगे अब। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक बॉय जो है वो एक दिन में, एक बॉय एक दिन में कितना काम कर सकता है? W/60। Yes, ठीक sir. है, तो उसके हिसाब से अगर हम चलें, और हमें बात करनी है 2 दिन के काम में, 2 दिन में काम पूरा करना है। ठीक है, तो यानी कि एक बॉय 2 दिन में कितना काम कर सकता है? इसका डबल, Yes, sir. दैट इज 2W/60। ठीक है, तो हमें ये जो काम है ये एक दिन में नहीं करना है, 2 दिन में करना है, तो यानी कि हमें कितने बॉयज लगेंगे? एक बॉय डिवाइड बाय ये 60/2W, यस और नो? हम इसको इससे, ये हमारा टोटल काम है जो 2 दिन में पूरा करना है, एक बॉय 2 दिन में इतना काम करता है, तो कितने बॉयज लगेंगे? डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको यहाँ से कट किया, ये आ गया 8, तो यानी कि हमें 8 बॉयज लगेंगे काम करने के लिए, जो 2 दिन में मिलके जो बचा हुआ काम है ये उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Okay, sir. क्लियर है बात? Yes, sir. Sir, back side slide ले लो sir थोड़ा. आसमा ऐसे ही करा क्या? यस सर। ठीक। Sir, next slide.
Yes, sir. ये भी हम लोगों ने कल किया हुआ है. सिमिलर किया है सर, ये हाँ नहीं वही किया। मतलब सिमिलर. सर 10। Yes, sir. 10. In a fort there was sufficient food for 200 soldiers for 31 days. यानी कि टोटल फूड हमारे पास जो अवेलेबल था दैट वाज दिस मच, दैट इज 6200. ठीक है, इतना यूनिट्स ऑफ फूड वाज अवेलेबल इनिशियली. आफ्टर 27 days 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट. ठीक है, तो यानी कि ये 200 सोल्जर्स ने 27 दिन तक तो फूड कंज्यूम करा, यानी कि फूड कंज्यूम हो गया आपका इतना. ठीक है, दीज मैनी फूड्स, दिस इज इनिशियल जो टोटल अवेलेबल था, दिस इज कंज्यूम्ड. ये आपका 27 डेज में कंज्यूम हो गया. तो फूड लेफ्ट, वही सेम क्वेश्चन है ये जो हमने कल किया था. फूड लेफ्ट विल बी दिस माइनस दिस, दैट इज 800 यूनिट्स ऑफ फूड इज लेफ्ट. ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि 120 सोल्जर्स लेफ्ट. ठीक है, 120 सोल्जर्स जो हैं वो चले गए, तो सोल्जर्स कितने बचे? सोल्जर्स लेफ्ट 200 minus 120, so this will be 80 soldiers are now left. ठीक है, तो 80 सोल्जर्स हैं, 800 यूनिट्स हमारे पास फूड के हैं. तो नंबर ऑफ डेज विल बी, कितने दिन वो फूड चलेगा, दैट विल बी 800 डिवाइड बाय 80, दैट मीन्स 10 डेज. रिमेनिंग फूड जो है वो 10 दिन और चलेगा. ठीक है, आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट.
सर 1170 1170। क्यों सर, गलत है, कुछ चेंज करना है? नहीं, मुझे नहीं पता आंसर। गणेश कुमार। यस सर, 1 मिनट सर। सर ये आप बोल रहे हैं आपको नहीं पता, ये सारे क्वेश्चंस नए हैं? हाँ, ये कुछ कुछ क्वेश्चन नए हैं। हम्म, वो लास्ट ईयर वाले गायब हो गए ना, वही तो बोला मैंने आपको। वो तो असाइनमेंट शीट नहीं थे, पूरा ही गायब हो नहीं, गया। ये इस वाले के भी कुछ क्वेश्चंस नए ऐड किए हैं। हाँ सर, लग तो रहा है। क्या पता है। लग रहा है ना। Yes, sir. सर 1170। कितना? 1790? 1170। 1170, यही आ रहा था ना आसमा? हाँ सर, यही है। देखो, द वर्क डन बाय अ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड इज इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे उनका वर्क दिया हुआ है, मतलब वर्क का रेशियो दिया हुआ है। देर आर 20 men, 30 women and 36 children in a factory. Their weekly wages amount to rupees 380 780 which is divided in the ratio of work done by men, women and children. So what will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 2 weeks? अच्छा, तो देखो इसका मतलब ये है कि ये जो काम, मतलब ये जितना पैसा इनको मिल रहा है, ठीक है, 780 रुपीज़, ये 780 रुपीज़। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने काम कितना कितना किया है। मतलब ये तो वर्क डन बाय आ मैन, आ वुमेन एंड आ चाइल्ड है ना, दैट इज 3:2:1। तो यानी कि अगर 20 आदमी, अगर सबके नंबर बराबर होते तो फिर रेशियो यही रहता है कि नहीं है? यस सर। अगर सबका नंबर बराबर होता कि 20 मैन 20 वीमेन 20 वो होता, तो ये सब नंबर बराबर रहता फिर तो रेशियो। लेकिन अब यहाँ पर ये नंबर, यानी कि मैन रेशियो विमेन रेशियो चाइल्ड या चिल्ड्रन, ये रेशियो जो है वो कितना है? 20 ये है, 30 ये है और 36 ये है। ठीक है, और अगर हम काम की बात करें तो 3 यूनिट्स ये, 1 यूनिट ये 2 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, यानी कि टोटल वर्क जो होगा दैट विल बी 60 60 और 36, है ना? तो यानी कि जो ये सैलरी वेजेस बटेंगे वो इस रेशो में बटेंगे, यस और नो? हाँ कि यस ना? सर। यस सर, यस अब ये सर। रेशो कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आपका 12 से कट सकता है, दैट मीन्स 5:5:2, सॉरी 3, है ना? 5:5:3। तो ये टोटल हो गया 13। अब 13 की जो वैल्यू है, मतलब टोटल दिस इज 780। ठीक है, तो अगर आप मेन, विमेन और चाइल्ड का रेशियो निकालेंगे पैसे का, तो 780 में से उनको कितना कितना मिलेगा वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 5/13, मतलब 13 का मतलब है दिस विल बी 6 टाइम्स 60। तो यानी कि 780 की अगर हम बात करें, टोटल इज 780, तो 60 का मतलब हो गया 300 यूनिट्स, 300 रुपीज़ इनको, 300 इनको और 180 इनको, यही होगा। यस सर। 780 में से डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है विच इज डिवाइडेड इन द रेशियो दिस दिस दिस। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वेजेस ऑफ 15 men, 21 women एंड 30 चिल्ड्रन फॉर 2 weeks? और ये जो वीकली, ये जो वेज है ये वीकली है, मतलब 1 वीक की है, हमें निकालनी है 2 वीक की। ठीक है, और 15 men है अब हमारे पास मैन,
विमेन और चाइल्ड का जो रेशियो है दैट इज 15, 21 और 30। ठीक है, तो काम तो ये अभी भी उसी रेशियो में कर रहे होंगे क्योंकि वो तो शुरुआत में ही दिया हुआ है ना, दैट इज 3:2:1। ठीक है, अब 3:2:1 की अगर हम बात करें तो ये टोटल वर्क इज अगेन 45, 42 एंड 30। तो इनको जो पैसा बटेगा वो इस रेशियो में मिलेगा। अब क्लियर है बात? यस सर। तो ये कितना रेशियो बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हम 3 से 15, 15, 14 और 20, 10। 10। ठीक है, तो ये जो इनको पैसा मिलेगा वो इस रेशो में मिलेगा, लेकिन ये एक हफ्ते का है है ना, हमें मतलब एक हफ्ते का रेशो ये है, तो डबल मतलब इसका डबल मिलेगा उनको पैसा। यस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे अब बताओ, इसके बाद क्या करा आपने, बताओ। अरे बोलो। अरे अजीब स्थिति है यार। अरे बोलो भाई। सर क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ इसके आगे क्या करा, तुम हो गए क्या बोले, क्या करा ये पूछ रहा हूँ मैं। आसमा बताओ। सर वैसे मैंने ऐसे नहीं किया, फिर अलग हाँ तरीके से किया सर। बताओ फिर कैसे किया बताओ। हाँ, ये जो लोग हैं ना, 20, 30 और 36, ये 60, 20, 60, 36 किया सर। एक मिनट एक ये मिनट जो एक मिनट एक आपने मिनट 20, 30, 36 है, हाँ ये फिर इसके आगे। इनका यूनिट दो आपने लिखा 3, 2, 1, उसका वैसे ही लिखा। 60, 60 और 36 ऐसा आया, इनको प्लस किया। इनको प्लस करने पे आएगा, कितना आएगा सर, 156। हम्म ठीक है, और मैंने उनका वीकली कितना आएगा बस उतना देखा, 780 डिवाइडेड बाय इसको किया। ठीक है, हम्म 156, तो उनको 5 रुपए मिल रहे थे। हम्म वैसे ही आपने जो यहाँ, ये तो इतना हो गया 5। अभी यहाँ हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो ये 45, 42, 40, 30 किया आपने। इसको प्लस करने पे आएगा कितना, 117 आएगा सर। 117। हाँ, 117 आएगा। हम्म ये देखो यहाँ पे वीकली इनको 5 मिल रहा था, तो यहाँ 2 वीक के लिए है, तो फिर वो 10 होगा। हम्म 117 × 10, तो 1170 हुआ ऐसे। ठीक है ठीक है, आपने बेसिकली वैसे ही करा, मतलब करा तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ऑलमोस्ट सेम ही है सर, सेम ही है। वो आपने आपने यहाँ से उसको टोटल, मतलब मैंने रेशियो निकाल के वो करा, आपने टोटल वैसे ही निकाल दिया, बात तो वो इतनी है ना। हाँ सर। आपने मतलब आपकी जो वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगी क्योंकि ये वही तो 5 का ही तो रेशियो है ना। हाँ सर, कि ये वही। पाँच पाँच मतलब 60 की वैल्यू जो है वो मैंने कट करके करी, तो मैंने कहा कि 60 की वैल्यू 300 है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये वाली वैल्यूज़ को अगर आप वही मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा एक हफ्ते का, यस सर। है ना, क्योंकि ये बात हो रही है 2 हफ्ते की, और ये वाली जो वेज है ये वीकली है, कहाँ गया हो, ये वीकली वेज है ना। तो इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये कितना बनेगा आपका, 29, 39, है ना। तो 39 मतलब टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज 39 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 39 है वो, नहीं नहीं 39 से नहीं, इस वाले से करना है, 39 से हाँ तो वो सर, रेशियो है, ऊपर 45 से, हाँ। इससे करना है इसे, क्योंकि 39 तो वो रेशियो में है। 39 करेंगे तो फिर वो मतलब 15 करना पड़ेगा फिर वो, क्योंकि वो रेशियो में है ना। तो ये आपका है 117। ठीक है, 117 × 5, ये एक हफ्ते का है, तो आपको 2 हफ्ते का चाहिए है ना, तो दैट इज 1170। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
सर 3 आवर 3 आवर 3 hours. हाँ सर Pipe A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours, and pipe C in 30 hours. If all the pipes are open, how many hours will it take the tank to be filled? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. तो टैंक को फिल करना है, मतलब इनिशियली एम्प्टी मानेंगे, है ना, कुछ दिया नहीं है. 3 पाइप हैं, ए, बी और सी, ठीक है. ये डब्लू फिल कर सकता है 5 में, ये कर सकता है 10 में, और ये कर सकता है 30 में. तो इनका एलसीएम लेंगे 5, 10 और 30 का, तो एलसीएम विल बी 30 ओनली, ठीक है. तो ये वैल्यू 30, तो ये आपका आ गया 6, दैट इज़ 30/5. ये आपका आ गया 30/10, दैट इज़ 3, और 30/30, दैट इज़ 1, ठीक है. तो इसके साथ टी, टी और टी, तो 6t, 3t और 1t, दैट इज़ 10t इज इक्वल टू 30. तो t इज इक्वल टू 3 hours, ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट. So, Hmm. 24 hours. कितना? 24. Yes, sir. आसमा कितना आ रहा है? सर नहीं आप ये बता दो सर. नहीं आया. नहीं सर. A cistern normally takes 6 hours to be filled by a tap, but because of a leak, 2 hours more. In how many hours will the leak empty a full cistern? ठीक है. देखो, चीज़ तो ये मतलब सेम है कि आपके पास एक टैंक है जिसमें 2 पाइप हैं, ठीक है, 2 टैब हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है. यहाँ पर ये जो पहली लाइन लिखी है कि सिस्टम नॉर्मली टेक 6 hours टू बी फिल्ड बाय अ टैप, इसका मतलब ये है कि ये वाला टैंक जो है, टैप जो है, वो उसको लेट से फिल कर रहा है और ये वाला एम्प्टी कर रहा है, ठीक है. हाँ सर. अब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टैप फिल कर रहा है, ये पूरे टैंक को, फुल टैंक लिखा है ना, 6 hours टू बी फिल्ड अ टैंक, हम मतलब सिस्टम मतलब फुली मान के चलिए, तो डब्लू से वो टाइम ले रहा है 6 hours, ठीक. यस सर. दूसरी बात, ये वाला टैंक उसको एम्प्टी कर रहा है, कितने में कर रहा है हमें नहीं पता, लेट से एक्स, ठीक है.
ओके सर। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जब ये दोनों टैप खुले हुए हैं, ठीक है, तो ये टैंक भर रहा है 2 घंटे ज़्यादा में, यानी कि कितने में? 8 आवर्स। 8 आवर्स में। तो हाँ मतलब सर। ये जब दोनों ओपन हैं, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये टैंक भर रहा है 8 घंटे में। इसका मतलब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 8 घंटे। यस सर। ठीक है, यानी कि इसका एफिशिएंसी आप कहेंगे W/6, इसकी कहेंगे W/X, टाइम टेकन बाय बोथ इज 8। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालेंगे दैट इज W/6 इंटू 8 बाहर से, प्लस W/X, एंड दिस इज विल बी इक्वल टू W। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके 1/x प्लस 1/6 is equal to 1/8. From here you will get x is equal to 1/8 minus 1/6. एक मिनट, ये गड़बड़ कर दी हमने, करी नहीं गड़बड़, ये बताओ सही सर। क्या गड़बड़ करी, बताओ। 1/6 माइनस 1/8। हाँ, ये माइनस होगा ना, क्योंकि एम वाला केस चल रहा है। ठीक है, कोई गड़बड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं पर पता लग जाएगा हमें वो, ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये 1/x इज इक्वल टू, मतलब ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना, 1/x। यस सर। 1/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/8, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, दैट इज 4 माइनस 3। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/24, और यू कैन से x इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये बेसिकली वैल्यू किस चीज़ की है कि ये वाला टैंक जो है वो एम्प्टी कितने में कर रहा एम्प्टी है? कितने में कर रहा है, तो यही क्वेश्चन पर पूछा यस। है ना, इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक एम्प्टी अ फुल सिस्टम। हाँ सर। ठीक है, तो आंसर विल बी 24 आवर्स, क्योंकि दोनों जब साथ ओपन है तो टैंक एम्प्टी नहीं हो रहा है ना, तब तो टैंक भर रहा है। हाँ सर। और वो इसलिए भी भर रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि जो लीक है या जो एम्प्टी करने वाला पाइप है वो बहुत स्लो है। तो जब दोनों आप साइमल्टेनियसली ऑन करोगे तो पाइप टैंक फिल होगा, एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। मतलब क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज अलग तरीके से दी थी, है ना। सर जो आपने गलती की मैंने वही की थी। हाँ, तो वही गलती नहीं करनी है। तो आपको पता नहीं लगा वो यहाँ पर नेगेटिव आ जा रहा था फिर वो। हाँ सर, वो नेगेटिव में आ रहा है इसीलिए बोला कि मुझे नहीं आ रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट।
सर 8 मिनट में। क्या एम्प्टी की फिल? सर एम्प्टी कर रहा है बिकॉज नेगेटिव में आया उसका आंसर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द टैंक इज आइदर फिल्ड और एम्प्टीड completely एज द केस मे बी? अच्छा, मतलब आपको पहले तो ये बताना है कि वो एम्प्टी हो रहा है कि फिल हो रहा है, और फिर बताना है कि कितना टाइम लग रहा है। A tap can fill a tank in 16 minutes and another can empty सर in 8 minutes है। 8 minutes empty. हम्म देखो वैसे भी आप ये तो खैर डेटा से इतने से यहीं से पता लगा सकते हो कि अगर फिल करने वाला 16 मिनट्स में फिल कर रहा है, एम्प्टी वाला 8 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, और दोनों टैंक अगर साथ ओपन हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्टी तेजी से होगा, है कि हाँ नहीं? सर, वो जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो आपके इंजीनियरिंग में जो था उसके हिसाब से। हाँ, है ना? क्योंकि वही बात है इसमें कि ये वाला तेज है, ये वाला हल्का है, तो ये जब साथ दो ओपन होंगे तो ये वाला तेज काम करेगा, मतलब एम्प्टी ही होना है ना इवेंचुअली। और टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल, तो हाफ फुल वो पहले ही है ना? और उसके बाद दोनों को ओपन किया है तो वो फिल होगा या एम्प्टी होगा, तो सीधी सी बात है एम्प्टी होगा, इतना तो यहीं से पता लग रहा है ना? अब उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है, ठीक है? तो यानी कि अगर टोटल टैंक डब्लू है, लेट से उसकी वॉल्यूम, तो एक टैंक, लेट से एक टैप है ए, एक है बी, ये इसको फिल कर सकता है 16 मिनट्स में, और ये इसको एम्प्टी कर सकता है 8 मिनट्स में, ठीक है? और हमें पता है कि दोनों साथ मिलकर टी टाइम तक काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि हमें इतना तो पता लग गया कि उसको एम्प्टी होना है, तो W/16 इंटू टी माइनस W/8 इंटू टी विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ। माइनस हाफ, हाँ सर, माइनस हाफ। मतलब माइनस W/2, ठीक है? यस सर। तो यानी कि दिस विल बी 16, 2t माइनस टी इज इक्वल टू -1/2। नहीं सर, T-2T होगा। हम्म तो -t/16 इज इक्वल टू -1/2, तो t इज इक्वल टू 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स में टैंक जो है वो हाफ फिल से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट।
सर एंड ऑफ 3 मिनट जो है, ये 3 मिनट मिल के कर रहे हैं या फिर लास्ट के बचे किसमें 3 मिनट बच रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स मतलब शुरुआत में दोनों साथ ओपन है ना शुरुआत में, है। हाँ, 3 मिनट तो तक। साथ में 3 मिनट किया। हम्म ओके, बाय द एंड ऑफ 3 मिनट्स मतलब 3 मिनट एंड होने के बाद बी को ऑफ कर दिया है। अच्छा ठीक है सर। सर 8 मिनट। 8 मिनट ए जो है वो 10 मिनट्स में फिल करता है, बी 15 मिनट्स में करता है ना। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स बी इज टर्न्ड ऑफ, हाउ मच टाइम विल द सिस्टम टेक टू फिल, मतलब ये टोटल टाइम ही पूछ रहा है ना। हाँ तो सर। आप इसकी अगर पहले वो निकाल लें एलसीएम, तो एलसीएम होगा 30, तो डब्ल्यू इज़ 30। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रोडक्टिविटी 30/10 दैट इज़ 3, और इसकी 30/15 दैट इज़ 2। ठीक है, अब अगर ये जो है ये पूरे टाइम तक काम कर रहा है, टी टाइम तक, और ये कितने देर तक काम कर रहा है, 3 मिनट तक। T-3 तक। हाँ सर 3 मिनट। नहीं नहीं, 3 तक 3 सर। 3 ये सिर्फ 3 मिनट्स तक। ठीक है, तो टेक टू फिल, या दोनों पाइप फिल करने वाले ही हैं, यानी कि 3T+6 इज इक्वल टू 30, तो 3T इज इक्वल टू 24, तो T इज इक्वल टू 8 मिनट्स। दिस इज द टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दैट इज 8 मिनट्स। उसमें शुरुआती 3 मिनट में दोनों ने काम किया है, और उसके लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ बी ने। ठीक है, या इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है कि आप शुरुआती 5 मिनट में कितना फिल हो गया वो निकाल लें। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी कितना फिल करना है जो सिर्फ ए फिल करेगा वो निकाल लें, बात एक ही है। ठीक है, हाँ सर, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि बी तो चला गया, अब ए कितने टाइम में फिल करेगा उसको? तो वो इसमें से माइनस कर दो। 8 - 3 5। 5 मिनट्स हुआ ना कि जिसमें अकेले बी काम कर रहा है। हाँ हाँ सर करेक्ट। या उसको वैसे भी निकाल सकते हो कि पहले आप ये निकाल लो कि जैसे 1 मिनट में, अब ये बेसिकली जो 3 और 5 है ये 1 मिनट का काम है ना, दोनों का मिला के 5 हो गया, मतलब 5 यूनिट्स। यस ठीक सर। है, तो शुरुआती 3 मिनट में दोनों ने 5 × 3 दैट इज 15 यूनिट्स फिल कर दिया है, हाँ यानी कि सर आधा आधा। फिल हो चुका है। यस। अब ये इसके बाद 30 में से जो बाकी बचा 15 है वो कौन फिल करेगा, सिर्फ ए। ए। और ए जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट फिल करता है। ठीक है, तो 15 यूनिट्स कितने मिनट में फिल करेगा वो, 5 मिनट में। 5 मिनट में। वही चीज़ है ना। ठीक है सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। ठीक है, मतलब इसके आगे को हम लोग PYQs देखेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013। ठीक है, एक्स मैन वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, तो विच वन ऑफ दीज डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस में मैन, वाई एक्सिस में डेज, तो इनमें से कौन सा डायग्राम है जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताता है, बताओ। डन। नहीं सर। क्यों। नहीं, अगर मुझे इसमें लेना ही है तो 50-50 चांस, तो 1 और 4 के बीच में आएगा सर। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। गणेश कुमार। फोर्थ वन सर, फोर्थ वन, हाइपरबोला। क्यों।
सर वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड है ना सर, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कांस्टेंट स्पीड पे। देखो आसमा, पहले वाले में ना आपने 1 और 4 बोला ना, हाँ सर। तो पहले वाले में एक चीज़ देखो कि पहले वाले में मैन और डेज में ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है। हाँ हाँ सर, नेगेटिव में भी जा रहा है, करेक्ट। तो नेगेटिव में अगर जा रहा है तो मतलब नेगेटिव में अगर चलो नहीं भी जा रहा मान लो, लेकिन अगर ये ग्राफ इन दोनों एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है, इस वाली और इस वाली एक्सिस को, तो ये वाली एक्सिस का मतलब है कि डेज आर जीरो एंड दिस का मतलब है कि मैन आर जीरो। यस सर। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती, और यहाँ पर तो नेगेटिव में भी जा रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ओके सर। दूसरा मतलब है, दूसरे ग्राफ का मतलब है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई काम जितने लोग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उनको काम करने में दिन भी उतने ही ज़्यादा ज़्यादा लगेंगे। लग रहे हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी काम को 5 लोग कर रहे हैं, है ना, और उसी काम को अगर 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 लोग उस काम को जल्दी कर लेंगे। हाँ सर। ऐसे थोड़ी कि 5 लोग अगर मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 10 लोग मिलके काम 20 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। और ये वाले में भी सिचुएशन यही है कि नंबर ऑफ मेन को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज आर कांस्टेंट। हाँ ठीक है, सर। और यहाँ पर ये सिचुएशन है इस वाले पॉइंट पर कि नंबर ऑफ मेन नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है वो एकदम से बढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यस ठीक सर। है, तो यही वाला ग्राफ पॉसिबल है। और वैसे भी आपको ये चीज़ पता है कि हम लोगों ने बहुत बार वो चीज़ देखा है कि नंबर ऑफ मैन इनटू डेज ये कांस्टेंट होता है ना, यस सर। कि x इंटू वाई इज यू कैन से कांस्टेंट, है ना। तो x इंटू वाई इज कांस्टेंट और यू कैन से x इज लाइक दिस, यस सर। है ना। तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y या y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, वो ग्राफ ये वाला है। ठीक है, ये कौन सा, ये किस मैथमेटिकल कर्व का ग्राफ होता है वैसे, एक्स वाई इज कांस्टेंट, हाइपरबोला। हाइपरबोला। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। तो आंसर इज दिस, क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हमने कल कर लिया था, हाँ सर। है ना, पी 2017, पी हाँ। यस, हाँ। 3:1:1 वाला जो था। ठीक है, चलो इसको करो, ये कर लिया, ये नहीं करा है, इसको करिए। सर टोटल काम का 50% बढ़ रहा है या फिर बचे हुए काम का 50% बढ़ रहा है? क्वांटम ऑफ वर्क का मतलब है कि टोटल जो काम है वो बढ़ गया 50%।
बताओ। अरे इतना टाइम लगाना थोड़ी है इसमें, नहीं हो रहा। हम्म। एक मिनट सर। अरे इतना टाइम लगाने का थोड़ी है यार, क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं। 15 days। 15 डेज। सर मेरे को नहीं पता। क्लास में कितना आ रहा है? सर नहीं पता सर। अरे देखो, अगर डब्लू काम है इनिशियल, उसमें से 7/8 डब्लू तो ये 21 डेज में कर ले रहा है ना। हाँ सर। तो आपसे ये कहा गया है कि अगर टोटल वर्क डब्लू ही रहता तो कितने दिन में करता, एक बात वो है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो 50% बढ़ गया है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्योंकि 50% बढ़ने का मतलब क्या है, 1.5 ऑफ डब्लू हो गया, यस सर। यानी कि 3/2 डब्लू हो गया। हाँ तो सर। 7/8 डब्लू काम ये 21 डेज में कर रहा है, तो 3/2 डब्लू काम कितने दिन में करेगा? अरे यहाँ से आप यहाँ से डब्लू की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, मतलब डब्लू की वैल्यू हो जाएगी 21 ट्वेंटी इंटू टू 24, है ना। यस सर। तो 3/2 डब्लू कितना हो जाएगा? 36। 36। तो यानी कि उसको ये पूरा काम जो बढ़ा हुआ काम है, दैट इज़ 1.5 टाइम्स जो बढ़ गया है, मतलब 50% जो बढ़ गया है, वो काम करने में 36 डेज लगेंगे। ठीक है। हाँ सर। तो 7/8 वर्क तो वो इतने दिन में कर ले रहा है, 24 डेज में, नहीं 21 डेज में, सॉरी 21 डेज में, है ना। तो उससे पूछा है कि हाउ मैनी मोर डेज, मोर डेज मतलब इतने काम होने के बाद उसको बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है? 36 माइनस 24। 21। अभी ये डब्लू काम हुआ थोड़ी है पूरा, अभी तो 7/8 डब्लू ही हुआ है ना। हाँ तो सर 1/8 डब्ल्यू तो बचा है। 1/8 डब्लू बचा है, लेकिन वो तब की कंडीशन में है जब ये 50% नहीं बढ़ा होता। लेकिन 50% बढ़ भी तो गया है, इसको भी तो करना है। ओके ओके सर मतलब ओके। टोटल वर्क जो आपको करना है वो डब्लू नहीं करना है, वो कितना करना है? 3/2 डब्लू। हाँ। ठीक है। उस 3/2 डब्लू में से 7/8 डब्लू उसने कर लिया है, वो कर लिया है 21 डेज में। तो या तो आप पहले ये निकाल लो कि 3/2 डब्लू कितने दिन में करेगा, दैट इज 36। उसमें से इतना 21 में कर लिया तो बाकी रिमेनिंग डेज में 15 डेज में वो बाकी बचा हुआ काम करेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि 3/2 डब्लू में से 7/8 डब्लू को माइनस करो, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि उसको कितना काम करना बाकी है। कितना काम करना बाकी होगा यहाँ से? 5/8 डब्लू, है ना। यस और नो? यस सर। तो 7/8 की वैल्यू अगर 21 है, तो 5/8 की वैल्यू कितनी होगी, निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा 15। हाँ आ जाएगा यहाँ 15। से या तो डायरेक्ट निकाल लो या टोटल निकाल के उसमें से माइनस कर लो। ठीक है। ओके ये सर। इजी क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है। नेक्स्ट। हम्म। हो रहा है कुछ?
यस और नो? One second. सर नहीं नहीं हो रहा है? सर, इक्वेशन ऐसा आ रहा है 2 men into 30 is equal to 2 women into days, तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है ये तो। गणेश कुमार 1 second, sir. Yeah, हो रहा है? yes, sir. हम्म आज तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रही सर। कोई बात नहीं, होता है। हाँ भाई गणेश कुमार बताए। 24 days. 24 डेज कैसे निकाला? कैसे निकाला ये बताएं, बताएं। मैंने एक शॉर्टकट यूज किया था मैंने। हाँ बताएं बताएं, जो भी उसके आंसर बताएं मुझे, बताएं फिर कैसे, कुछ तो समझ पाएंगे हम भी। बताएं क्या शॉर्टकट यूज़ करा आपने, बताएं। बताओ भाई। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? सर ऐसा नहीं है सर। अरे आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने आंसर निकाल दिया, मुझे बताएं कैसे निकाला। आप बता ही नहीं रहे, नहीं बताएंगे। देखो 24 मैन और 12 वीमेन जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं मिलके। ठीक है। अब यहाँ पर अगली सिचुएशन में जो हमसे पूछा है उसमें नंबर ऑफ मेन को हाफ कर दिया है और नंबर ऑफ वीमेन को डबल कर दिया है, तो वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे? ठीक है। अब सीधी सी बात है कि हमें जब तक इंडिविजुअल पर्सन की, मतलब वेन और वीमेन की, अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना, तो मेन को कम कर दिया है, विमेन को बढ़ा दिया है, तो हम कैसे बताएं कि काम मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा होगा कि कम हो रहा होगा? है क्या हम बता सकते हैं? नहीं सर, नहीं कैसे बता बता सकते। ठीक है। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि आदमी है तो ज़्यादा ही काम करेगा, है ना, या विमेन है तो कम काम करेगी, ये फालतू का एजम्पशन नहीं करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने मेन को कम कर दिया और वुमेन को बढ़ा दिया तो काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, है ना। तो बाय दिस लॉजिक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो, वैसे भी इसके 4 ऑप्शन थे वो मेरे को दिखाने चाहिए थे, मुझे अब लग रहा है, बट इसका पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 30। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है लेस देन 30। ठीक। तीसरा ऑप्शन है मोर देन 30, मोर देन 30 और लेस देन 30। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। तो आंसर क्या होगा? आप तो
4 होगा सर। डी। ठीक है, क्योंकि इस वाले में अगर आप जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ये भी आंसर हो सकता है कि या तो 30 दिन से ज़्यादा लगेंगे या 30 दिन से कम लगेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 ही दिन लगे, है कि नहीं है। हाँ सर। अगर मेन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है विमेन से, और आप मेन की संख्या कम कर रहे हैं, विमेन की संख्या बढ़ा रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा एफिशिएंट है या ज़्यादा प्रोडक्टिव है, अगर आप उसके नंबर कम कर रहे हैं तो फिर इसमें 30 दिन से ज़्यादा लगेंगे। अगर विमेन ज़्यादा प्रोडक्टिव है और मेन कम प्रोडक्टिव है, और आप विमेन को बढ़ा रहे हो, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है मतलब उनको बढ़ा रहे हो, तो आपको 30 दिन से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये दोनों बराबर प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, मैन और वीमेन बराबर प्रोडक्टिव हैं, आप एक के नंबर को कम कर रहे हो, दूसरे के नंबर को बढ़ा रहे हो, तो यानी कि ओवरऑल आप प्रोडक्टिविटी तो सेम रख रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज फिर से 30 ही लगेंगे, है ना। हाँ तो अगर इस वाले ऑप्शन में इसके साथ साथ कि मोर देन 30 और लेस देन 30 और इक्वल टू 30, अगर ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर होता इसके साथ और इक्वल टू 30, है ना, और इक्वल टू 30, अगर ये भी एक ऑप्शन होता मतलब इसके साथ लिखा हुआ है एडिशन में, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन सी होता। ठीक है, बट क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट नहीं दिया था और इक्वल टू 30, तो आपका आंसर बन जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि यही तीन सिचुएशन हो सकती है ना, कि या तो 30 दिन से ज़्यादा लगेंगे, या कम लगेंगे, या 30 के बराबर लगेंगे, इसके अलावा तो और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। ठीक है, यस तो अगर ये वाला पार्ट ऑप्शन में दिया होता तो आंसर वुड हैव बीन दिस ओनली, ऑप्शन सी, बट क्योंकि वो नहीं दिया था ऑप्शन में, सिर्फ इतना ही दिया था, तो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है आज। है कितने सर? है है कितने क्वेश्चंस? 3 4 और 4 5 और हैं यार, अभी 38 तक हैं, एंड वी आर ऑन 34। 5 क्वेश्चन और हैं अभी, इंक्लूडिंग दिस। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अगर क्लास को एक्सटेंड करो तो आप एक बार गणेश कुमार को पूछ लो, या फिर सब देखो करते हैं, अभी पहले इतने करते हैं। बताओ आंसर। सर नन। नन। हाँ, वर्क किस दिन फिनिश हो रहा है? ट्यूसडे हो रहा है। ट्यूसडे हो रहा है, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं? 11। 11 दिन अगर लग रहे हैं,
तो काम मंडे से शुरू होके ट्यूसडे में कैसे ख़त्म हो जाएगा फिर? हाँ इसमें उन्होंने ये दोनों मिसमैच नहीं हो रही बातें। हफ्ते के कितने दिन लिए हैं? कितने दिन कंसिडर किया आपने वीक? 6 ही दिन सर। वैसे संडे का उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो बताया नहीं तो लेना है, उसको लेना लिखा है। थोड़ी कि संडे को छुट्टी है। तो फिर संडे कौन काम करेगा? वो करते होंगे उनका। अरे वो एक हफ्ते में 2 दिन तो काम कर रहे हो वो ऐसे ही है, रोज थोड़ी कर रहे हो। बट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना, या तो मेंशन होता कि संडे बीइंग हॉलीडे, नहीं लिखा है ना। नहीं सर, वैसे तो उन्होंने बताया कि देखो ए तो मंडे भी कर रहा है और बाकी कौन सा मतलब दिन उनका कर रहा है कहना यह थर्सडे। है कि ए मंडे को काम कर रहा है, बी ट्यूसडे को कर रहा है, सी वेडनेसडे को कर रहा है, और उसके बाद थर्सडे को फिर से ए आ गया, एंड सो ऑन। तो मतलब सो इसका मतलब यह है कि वो ए बी सी ए बी सी ए बी सी रिपीट हो रहे हैं बस, है ना। बट अगर स्पेसिफिकली संडे छुट्टी होती तो लिखता ना कि एंड सो ऑन एंड संडे बीइंग कंसिडर्ड एज हॉलीडे। बट ऐसा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपको तो ए बी संडे सी ए बी सी ए बी सी को बस 3-3 के उसमें चलाते रहना है, सीक्वेंस में, इंक्लूडिंग संडे। अब बताओ। गणेश कुमार सर नहीं नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? यस सर। अरे देखो, डब्लू वर्क है, 3 लोग कर रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए उस काम को 8 घंटे में करता है, 8 दिन में। बी जो है वो 16 डेज में, और सी जो है वो 12 डेज में। तो सबसे पहली बात, इनका एलसीएम लो, 8, 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 48, है ना। यस सर। अब प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो 48/8 दैट इज 6, 48/16 3। एक मिनट रुको यार। फोर्टी एट बाई 12 दैट इज 4। और ये क्या है, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले दिन ही बताया मैंने आपको। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वर्क डन इन डे। 1 डे, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ए बी सी डी ई, ए बी सी ए, ठीक है। यानी कि मंडे को ए आया, उसने 6 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। टोटल काम जो करना है दैट इज 48 यूनिट्स। फिर इसके बाद बी आया, 3 यूनिट काम कर लिया। फिर उसके बाद सी आया, 4 यूनिट काम कर लिया, ठीक है। टोटल वर्क डन इन 3 डेज विल बी 13 यूनिट्स। हाँ सर। सिमिलरली फिर 6, फिर 3, फिर 4। तो दिस इज 13 यूनिट्स डन हेयर, 13 यूनिट्स डन हेयर, ठीक है। फिर ए आया 6 यूनिट्स। फिर अगला मंडे आया, फिर ट्यूसडे आया, यहाँ बी आया, यहाँ सी आया, ठीक है। काम हो गया 3 यूनिट 4 यूनिट, यानी कि ये वाला 6, ये वाला 3 और ये वाला 4 मिला के फिर से 30 यूनिट वर्क इज डन, ठीक है। तो यानी कि दीज आर टोटल हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 डेज में टोटल काम कितना हो चुका है? 39। 39 यूनिट्स, ठीक है। स्टिल वर्क लेफ्ट इज 9 यूनिट्स। 9 मिनट्स। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को कौन आएगा? ए अगेन, कितना काम करेगा? 6 यूनिट्स, ठीक है। टोटल 9 यूनिट्स काम करना है अभी भी। 48 में से 39 गया, 9 बचा, 6 यूनिट इसने कर लिया। तो अब इसके बाद थर्सडे को कौन आएगा? बी, बी। और कितना काम करेगा?
3 यूनिट, तो काम हो गया पूरा। तो मतलब Thursday को हो वर्क गया इज काम। फिनिश्ड ऑन थर्सडे, ठीक है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, यस करेक्ट। एंड टोटल नंबर ऑफ डेज आर 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ डेज आर 10, नो दे आर 11, ठीक है। यस सर। ओके सर। आसान क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को टफ नहीं मानेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट। ये लास्ट है, इसके बाद के 3 क्वेश्चन आप लोग घर से करके आना, होमवर्क। ओके सर। कल डिस्कस करेंगे उनको पहले शुरुआत में। कल क्या है, फ्राइडे है कल। यस सर। यस सर। बताइए। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, क्या कर रहे हो। 1/5। हाँ सर, 1/5। परसेंटेज बताओ। तो उसका 20। 20%। 20%, यस सर। ठीक है। देखो इसमें फिर से वही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है कि a certain number of men can complete a piece of work in 60k days where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? यानी कि वर्क जो है वो सेम है ना। तो यानी कि मैन इन टू डेज, मैन 1 डे 1 इज इक्वल टू मैन 2 डे 2, यही वाला कंसेप्ट लग जाएगा। क्योंकि यस वर्क सर। तो सेम है ना, बराबर वर्क कर रहे हैं, ये बराबर, ये वर्क के ही बराबर तो है। दिस मच इज वर्क डन बाय दीज मेनी मैन इन दीज मेनी डेज, दिस इज द नंबर वर्क डन इन दीज बाय दीज मेनी मैन इन दीज मेनी डेज। यस तो सर। पहली बार में अगर लेट से द नंबर ऑफ वर्कर्स इज एक्स और वो काम पूरा कर रहे हैं 5k डेज में, 6k डेज में, ठीक है। और बाद में आपके अगर नंबर ऑफ वर्कर्स वाई हैं, वो काम पूरा कर रहे हैं 5k डेज में, ठीक है। तो के से के कैंसिल, यानी कि यू कैन से वाई इज इक्वल टू 6x/5, ठीक है। स्टार्टिंग में द इनिशियल नंबर ऑफ मैन वर एक्स, अब मैन कितने बढ़ गए हैं, मतलब टोटल मैन की रिक्वायर्ड कितनी है, 6x/5, ठीक है। तो इंक्रीज इन मैन कितना हुआ, इंक्रीज विल बी 6x/5 माइनस एक्स, तो दिस विल बी x/5, दिस इज द इंक्रीमेंट। और परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या है कि जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो दिस बिकम्स 1/5 इंटू 100, दैट मीन्स 20% इंक्रीज। यानी कि ये कहो कि जो लोग पहले 6 दिन में जितना काम कर रहे थे, है ना, 6 दिन मान लो इसको, 6 डेज, अगर आप 20% लोग बढ़ा देंगे तो काम जो है वो 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। यही तो मतलब है ना। हाँ। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है लास्ट के,
एक 24 का है और दो 25 के हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैंने शीट ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस आप लोग करके लाइएगा कल को, ठीक है, मतलब ट्राई तो करिएगा एटलीस्ट, ठीक है। एक ये है और 36, तो खतरनाक वाले हैं। 37 नहीं, खतरनाक वाले नहीं है, घर बैठ के तो हो जाते हैं, पेपर में नहीं होते, भले ही घर में बैठ के तो हो जाएंगे, ट्राई करना एक बार, ठीक है। ठीक ठीक है सर। 37 और 38, दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो जाएंगे वैसे तीनों, ठीक है। घर बैठ के तो वैसे भी हो ही जाता है ना, इसको ट्राई कीजिएगा। और कल को हम ये पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वैसे टॉपिक विल बी है, सर हमें कल शीट करना है। कौन सा शीट, किसकी बची हुई है? अब जो हमने लास्ट किया था। कोडिंग डिकोडिंग। हाँ। कोडिंग डिकोडिंग कर लिया वो शीट? नहीं 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 किया सर। तो कर लोगे कल तक? हाँ सर। कर लो, हाँ ठीक है सर। कर लो, कर लो, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, इसकी शीट भी मैंने अपलोड कर दी है, बट वो कल नहीं डिस्कस करेंगे, मंडे तक देखते हैं, ठीक है। तो कल फिर क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम? सर आप बताओ। एक ऑप्शन है स्पीड डिस्टेंस टाइम, एक ऑप्शन है क्लॉक। स्पीड डिस्टेंस टाइम कर लेते हैं पहले, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। स्पीड डिस्टेंस टाइम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों टॉपिक जो हैं क्लॉक और कैलेंडर दोनों एक ही साथ कर लेंगे, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो वही हमारे लास्ट टॉपिक बच रहे हैं, एक एनवीआर बच रहा है, उसको भी फिर उसी के साथ करके रीजनिंग खत्म ही कर लेंगे पूरा, है ना। हार्डली वो 4-5 दिन का ही काम होगा, 2 दिन क्लॉक, 2 दिन कैलेंडर, 1 दिन एनवीआर, तो 5 दिन में वो काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर पूरा तो रीजनिंग खत्म हो जाएगा उसमें। रीजनिंग में वही 3 टॉपिक तो बचे हैं बस, यस सर। और 2 दिन आप ये एच मान लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम 2 दिन। 2 दिन का मतलब है कि अगर हम सैटरडे को क्लास करते हैं तो कल फ्राइडे परसों सैटरडे, 2 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपके ज़्यादा डाउट होंगे नहीं, वो मुझे पता है। सर इतना कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए सैटरडे तक हमारा वो कंप्लीट, ठीक है। सैटरडे को क्लास होगी, देखते हैं, मतलब पक्का नहीं है बट चांस है कि लेंगे इस बार, ठीक है। तो सैटरडे को वो कंप्लीट, नेक्स्ट हफ्ते के 6 दिन। अच्छा नेक्स्ट हफ्ते भाई फिर वो लेके आओ, हाँ गणेश कुमार, सर। गणेश कुमार ओके। डीआई, यस सर। क्योंकि अगले हफ्ते फिर डीआई को भी निपटा लेते हैं एक ही दिन में। ठीक है सर। कितने क्वेश्चन है? तब कितना बोला उतना अरेंज करूंगा सर मैं। अरे कोई अरे कोई कोई अपने को थोड़ी करना है यार, है? नहीं सर, कितना बोलेंगे नहीं नहीं, उतना हम बोलेंगे नहीं, वो आप देखो, अब वो टॉपिक हम लोग आपकी श्रद्धा से ही कर रहे हैं भाई, ठीक है। हमारा तो कोई करने का मूड है नहीं उसको, ठीक है। अब ठीक है। आपने कहा है तो हम इसलिए कर दे रहे हैं कि चलो आपको भी नाराज नहीं करते हैं, है ना। ठीक है सर। मतलब इतने क्वेश्चन ले आओ कि एक दिन में कर लें, अब एक दिन से ज़्यादा क्या ही करेंगे उसमें, ओके सर। ठीक है। बाकी जितने आप एक्स्ट्रा लाओगे वो आपका होमवर्क ओके सर। ठीक है। ओके सर। ज़्यादा क्वेश्चन ले आओ एक दिन, मतलब कुछ क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे, बाकी आप लोगों का होमवर्क, ठीक है सर। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे क्लॉक से, 2 दिन क्लॉक, 2 दिन कैलेंडर, 1 दिन एनवीआर और 1 दिन आपका डीआई। तो अगले हफ्ते हमारा काम खत्म रीजनिंग का पूरा, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक, मतलब ये मैं प्लान कर रहा हूँ, 1 मिनट, लेट मी सी द डेट्स। नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया सैटरडे तक, ये मंडे टू सैटरडे, मतलब 31 तारीख तक जनवरी में हमारा एनवी ये रीजनिंग खत्म, ठीक है। फिर उसके यस। बाद फेब में हमें मिलना है, एक हमारा टॉपिक बचेगा, 4 टॉपिक बचेंगे उसके बाद, ठीक है। एस आई सी आई, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, यस। ठीक है। तो कुल मिला के 4 दिन, प्रोबेबिलिटी में हार्डली 2 दिन, ठीक है। एस आई सी आई 1 दिन, एक ही दिन होता है वो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2 दिन, तो 5 दिन ये, 5 दिन आपका वो क्या बोलते हैं पीएनसी मैक्सिमम, ठीक है। और 5 दिन आपका फिर वो 4 या 5 दिन आपके मिक्स वाले क्वेश्चंस, तो 15 दिन, ठीक है। यस सर।
मतलब 15 फरवरी तक तो नहीं, लेकिन आई थिंक 20 तक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। हाँ चलो कल ये क्वेश्चंस करके आना, लेकिन ट्राई, ठीक है। ओके सर। सर सॉरी चलो। सर। हैं? सॉरी बोल रहा हूँ सर। किस बात के लिए? अभी पूछे था ना वो आंसर बोल के, मेरे को पता था वो गलत है बोल के, इसलिए नहीं बोला चलो कोई सर। बात नहीं, कोई बात। चलो ठीक। थैंक यू सर। चलिए ठीक है।